Hello बच्चों, let's read a given question. The question says four charges are arranged at a corner of a square ABCD as shown in the adjoint figure. The force on the charge Q kept on the center O is option A 0, option B along the diagonal AC, option C along the diagonal BD, option D perpendicular to side DC. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of superposition principle. And this superposition principle we will be applying for the multiple charges जिनके बीच में फोर्स लग रही है, दैट इज फोर्स गिवन बाय द कूलम्स लॉ. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल हैव द फॉर्मूला फॉर दिस कूलम्स लॉ. लेट्स सपोज वी हैव मल्टीपल चार्जेस प्लेस्ड. लेट्स से ये चार्ज है हमारे पास Q1, this is charge Q2, this is charge Q3, and if we wish to find the net force on Q1 due to the all the charges, so हम क्या करेंगे, force on 1, net force on 1 will be equals to force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 एंड सो ऑन. इस तरीके से हम फोर्सेस नेट फोर्स ऑन वन वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट. सो जो नेट होता है वो इंडिविजुअल सम होता है, वेक्टर सम होता है ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो भी फोर्सेज होंगी उसका वेक्टर सम हम जब करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द नेट फोर्स ऑन Q1. सो दैट इज व्हाट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज. अब हमें पता है कि अगर कोई दो चार्जेस है, लेट्स सपोज Q1 एंड Q2, वी हैव टू चार्ज एंड दिस चार्ज इज सेपरेटेड बाय सेपरेशन आर. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, वेदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन of the force acting between the two charge we need to keep in mind by Coulomb's law. We have written this. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें. अब इस क्वेश्चन में जस्ट हमें डायरेक्शन का पता लगाना है, नॉट द मैग्नीट्यूड. सो वी विल बी जस्ट कैलकुलेटिंग अबाउट द डायरेक्शन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चार्ज हमें बोला गया है, सेंटर पे हमने चार्ज रखा है Q, राइट. यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास 6Q, यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास +Q, फिर यहाँ हमारे पास एक चार्ज है 4Q, and then we have another charge over here, that is -Q. ठीक है, अब ये पॉइंट को नाम भी दे देते हैं ABCD. यहाँ पे हमें द फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर, वी नीड टू फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज केप्ट Q केप्ट एट द सेंटर O इज. ठीक है, फोर्स कितनी लग रही होगी अब वो भी चेक कर लेंगे साथ साथ, और डायरेक्शन तो हमें पता करना ही है. सो सिर्फ हम Q को अगर एनालाइज करें, Q को हम ध्यान से देखें तो इस पर लगने वाली फोर्सेस कौन सी होंगी. सबसे पहले तो B की वजह से जो फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं. ठीक है, सो दिस इज द रिपल्सिव फोर्स. फोर्स ड्यू टू B हम लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन B, ये हो गई. और अगर हम देखें D की वजह से, तो D की वजह से फोर्स लग रही होगी इस तरफ, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट D लिख सकते हैं हम यहाँ पे. सिमिलरली A की वजह से जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस तरफ, क्योंकि ये भी रिपल्सिव ही होगी. ठीक, अब यहाँ पे सब वेक्टोरियली हम लिखते हैं. और C की वजह से भी जो फोर्स होगी वो इसी तरफ होगी. क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो दिस इज द केस. इस तरीके की सिचुएशन आ रही है हमारे पास. अब थोड़ा सा इसको लॉजिकली अगर हम सोचें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी, यानी कि बी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, बी पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू डी. क्योंकि डी पे हम देख सकते हैं कि जो 4Q का चार्ज है, लेकिन बी पे 6Q का चार्ज है, तो एफ बी विल बी ग्रेटर देन दिस. सो नेट फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वी कैन सी इट विल बी परपेंडिकुलर टू साइड DC. सो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर फॉर दिस, राइट. हम उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Vectorially we just need to solve it and we can get the value of this diagonal. तो उसके लिए भी हमें just direction पता करना है as per the options given. So we can say option D will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best. So to calculate the magnitude हम क्या करते हैं, सारे forces को अब हमें resolve करना होगा, and after resolving we can just
गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा सिमेट्री का भी यूज़ करेंगे हम, ताकि प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके से अगर हम देखें, सो ये एंगल हमारा देख सकते हैं, इट विल बी 45 सिंस इट इज़ अ स्क्वायर, सो डायगोनल विल बी इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, सो ये 45 हो जाएगा। सो वी कैन से कि अब हम एक एक फोर्सेस को लेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट में। एफ डी को ले रहे हैं हम पहले, तो ये हो गया हमारा एफ डी, और हम मान लेते हैं कि सारे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ए, ये सब ए है, ठीक है। तो एफ डी की अगर हम बात करेंगे तो एफ डी को पहले हम निकाल सकते हैं। एफ डी विल बी इक्वल्स टू force due to d we are calculating, so it will be kq 4q divided by it will be a square, right। एंड इसमें अगर हम देखें तो ये एफ डी मिल गया हमें, एफ डी, और ये है हमारा एफ डी की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ है, ठीक है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे दो, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे एफ डी कॉस 45 या फिर एफ डी बाई रूट टू, सारे एंगल में रूट टू ही आएगा, तो वी विल जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज टू बी एफ डी बाई रूट टू, एफ डी बाई रूट टू, ठीक है ना। दोनों में ये आ गया, साइन 45 भी रूट टू ही होगा, 1/√2 ही होगा। सो इस तरीके से वी हैव द वैल्यू ऑफ एफ डी को हमने रिजॉल्व कर लिया। सिमिलरली एफ सी और एफ ए, एफ सी और एफ ए की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम अगर एफ ए को देख लें, सेम वैल्यू, थोड़ी डिफरेंट वैल्यू आएगी, सेम तो नहीं। तो पहले हम ए को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है एफ ए, तो एफ ए को हम देख सकते हैं कि ये एंगल अगेन 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ ए बाई रूट टू, एफ ए बाई रूट टू। अब यहाँ पे एफ ए क्या होगा, जस्ट ये निकालना है हमें, तो एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए विल बी ड्यू टू ए है तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सिंपल ए की वजह से हम लिख रहे हैं, सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर ए। अब हम बात करते हैं फर्दर बी और डी की वजह से भी निकाल, सी और बी की वजह से निकालते हैं। तो बी की वजह से चेक कर लेते हैं, बी का इस तरीके से जा रहा है, तो ये इधर इधर इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एफ बी, तो ये हो जाएगा एफ बी बाई रूट टू, एफ बी बाई रूट टू अगेन, एंड ये एंगल था हमारा 45, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ बी की अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी की वजह से जो है 6q होगा, तो के 6q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एफ बी मिल गया हमें। अब एफ सी की बात कर लेते हैं, एफ सी का डायरेक्शन अगेन इसी तरफ है, तो इसको भी इस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, एफ सी बाय रूट टू, एफ सी बाय रूट टू, एंड एफ सी की अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सी की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा वो है माइनस क्यू है, तो यहाँ पे जस्ट हम मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, नॉट द साइन। सो ये इस तरीके से आएगी वैल्यू। सो नाउ थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए हम एफ सी को मान लेते हैं एफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6f, तो एफ ए भी हो जाएगा f, और ये हो जाएगा 4f, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, सो वी कैन राइट, अब 4f देख सकते हैं, एफ डी इस तरफ है, एफ बी की वैल्यू हमने निकाली है 6f, तो 4f माइनस 6f, यानी कि दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो नेट विल बी 2f ओनली, एंड दैट विल बी इन द, अगर हम देखें एफ बी इज ग्रेटर, राइट। सो जो नेट फोर्स आएगा इन अलोंग द डायगनल, अलोंग डायगनल बी डी की बात करें, सो नेट फोर्स विल बी इन द दिस डायरेक्शन, एंड इट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड 2f, ठीक है। और अगर हम बात करें अलोंग द डायगनल ए सी की, सो अलोंग डायगनल ए सी, यार इट विल बी 2f अगेन, क्योंकि एफ सी की वजह से और एफ ही ए की वजह से, तो टोटल 2f इन दिस डायरेक्शन, सो नेट फोर्स विल बी ओवर ईयर, रिजल्टेंट मान लेते हैं इसको एट ओ, दैट इज सेंटर। तो अब हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं आसानी से। सो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। सो हमें रिजल्टेंट तो मिल गया परपेंडिकुलर, जो कि हमने ऑलरेडी लॉजिकली भी देख लिया था। अब जैसे अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी जस्ट अंडर रूट ऑफ
दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो बाय पैरेललोग्राम लॉ हम क्या लिख सकते हैं, 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f कॉस 90 तो जीरो है, सो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ तक ही रखेंगे हम। एंड इट विल बी 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर विल बी 8 f का स्क्वायर रूट में। सो फाइनली वी हैव 2 रूट 2 f, और f हमारे पास क्या मिला था, it was k cube square upon a square. So this is the value for the resultant we are getting, but we are not interested in calculating the resultant value, just it will be perpendicular to side DC. So this is the answer we are getting for this. So I hope you understood the solution. All the best.